जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ट्रॉफिक लेवल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, energy and biomass in an ecosystem to form triangular structure. This triangular structure is called ecological pyramid. Ecological pyramid क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल को एक डायग्रामेटिक वे में लिखना, जैसे कि नीचे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। डायग्रामेटिक वे में लिखना ट्रॉफिक लेवल को, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है तो उनको नीचे रखा जाए, फिर ऊपर कम, फिर उससे कम, उससे कम। जैसे कि कपें लगाई जाती हैं घर में, हम किचन में कप रखते हैं तो सबसे पहले नीचे सबसे ज़्यादा रखते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ कम रखते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ कम रखते हैं। तो इससे क्या होता है, एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल भी होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसके पास होगी, उससे कम एनर्जी वाला, उससे कम एनर्जी वाला। और होता है बायोमास, बायोमास में जो ज़्यादा है फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इनके बेसिस से बनाए जाते हैं। तो वो होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे कि ये पहला वाला है, इसमें लिखा हुआ है बायोमास इकोलॉजिकल पिरामिड। ये है एनर्जी इकोलॉजिकल पिरामिड। ये है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले हम समझते हैं बायोमास इकोलॉजिकल पिरामिड। इसमें क्या है, प्लांट को नीचे रखा गया है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लांट को नीचे वाला पोर्शन चाहिए होता है। प्लांट ऑलवेज बेस पे रहते हैं, चाहे वो ग्रास लिखा हो चाहे प्लांट लिखा हो। हम दो शब्दों में अगर बोले तो प्रोड्यूसर को बेस पे रखा जाता है। ये प्लांट बेस पे हैं तो ये एक अपराइट पिरामिड है, यानी कि पिरामिड सीधा बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमने पिरामिड को उल्टा कर दिया, लेकिन अगर ये पिरामिड सीधा रखें तो ये प्लांट ऊपर पहुँच जाएगा, तो इसलिए ये इन्वर्टेड पिरामिड है। तो हम पढ़ते हैं बायोमास इकोलॉजिकल पिरामिड। ये एक अपराइट सीधा पिरामिड है, अपराइट या इरेक्ट, जिसमें प्लांट बेस पे हो, यानी कि उसका बेस ब्रॉड हो। तो प्लांट नीचे है। बायोमास मतलब कि एक फॉरेस्ट की अगर जनरली हम बात करें तो वहाँ पे, या कोई भी एरिया ले लें हम, वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होंगे। प्लांट से कम गोट पाई जाएंगी वहाँ पे, फिर गोट से कम होगी वुल्फ, वुल्फ से भी कम होंगे टाइगर। अब टाइगर को तो कोई खाता नहीं है। हाँ, बात चाइना वालों की अलग है कि वो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन टाइगर को कोई नहीं खाता है, नॉर्मल इंसान नहीं खाएगा। प्लांट, फिर गोट, फिर वुल्फ, फिर टाइगर। मतलब यहाँ पे बायोमास घट रहा है, जिसका जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा होंगे उन्हीं का मास भी ज़्यादा होगा। तो प्लांट बेस पे है, उससे कम गोट होंगी तो गोट का कम है मास, फिर उससे कम वुल्फ होंगी तो वुल्फ का और कम है मास, फिर सबसे ऊपर है टाइगर, यानी कि इसका सबसे लेस, सबसे कम होगा बायोमास। फिर बात करते हैं एनर्जी इकोलॉजिकल पिरामिड की। इसमें क्या है, बेस पे ग्रास रखी हुई, यानी कि प्रोड्यूसर है, प्लांट है, प्रोड्यूसर है बस, बेस पे है, बेस ब्रॉड है, इट मीन ये अपराइट इरेक्ट पिरामिड। इरेक्ट मतलब सीधा। ग्रास बेस पे है। एनर्जी की बात की जा रही है, ग्रास को काऊ ने खाया। मान लेते हैं कि ग्रास के पास 1000 जूल एनर्जी थी, 1000 जूल एनर्जी है, उसको काऊ ने खाया। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी, तो काऊ के पास आ गए 100 जूल एनर्जी। अब काऊ को अगर बियर खा ले तो इसके पास आ जाएंगे 10 जूल एनर्जी। अब इस बियर को अगर लॉयन खा ले तो ये आ जाएगा 1 जूल एनर्जी। अगर आपने 10% लॉ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो चैनल पे आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी का जो लेवल है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वो घटता जा रही है, कि प्लांट के पास ज़्यादा एनर्जी थी, फिर धीरे 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 कम होती जा रही है। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी वो नीचे रहेगा, फिर धीरे 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 कम होता रहेगा। तो ये है एनर्जी के बेसिस पे इकोलॉजिकल पिरामिड। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोलॉजिकल पिरामिड। एक इकोलॉजिकल पिरामिड में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे हम पिरामिड बनाएंगे।
यहाँ पे एक प्लांट की बात की जा रही है। एक प्लांट पे 4-5 से 6-7 मतलब कुछ बर्ड रह सकती हैं। प्लांट एक है, उस पर लगभग 10 बर्ड है मान लेते हैं। या ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना कि एक चिड़िया पे एक पेड़ उगाया हो। पेड़ पे ही चिड़िया बैठती है, अपना घोंसला बनाती है, सब कुछ वहीं पे होता है, वो उनका घर होता है। तो एक प्लांट पे कम से कम 10 चिड़िया बैठ सकती हैं। तो एक प्लांट, उस पर 10 चिड़िया, यानी कि 10 बर्ड्स। फिर बर्ड्स पे कई सारे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जिससे वो फूड ले रहे हैं उसको बिना किल किए हार्म तो पहुंचाते हैं, उसका नुकसान करते हैं, लेकिन उसको किल नहीं करते अपने होस्ट को जिससे वो एनर्जी ले रहे होते हैं। बिना किल किए उससे अपने लिए फूड लेते हैं, उससे फूड लेते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में लाइस होते हैं, जुएं सर में हो जाते हैं, वो खून सक किया करते हैं, ब्लड ह्यूमन बॉडी से लिया करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन बॉडी को, लेकिन वो किल नहीं करते हैं। तो वही होते हैं पैरासाइट। अब एक चिड़िया के ऊपर कम से कम, अगर हम मान लेते चले, कम से कम मान के चलते हैं एक पेड़ पे 5 चिड़िया हैं, तो एक चिड़िया के ऊपर कम से कम 10 से 15 हो सकते हैं पैरासाइट्स। चलिए इनको 10 मान लेते हैं। पैरासाइट अगर कम से कम 10 है तो उससे ऊपर हाइपर पैरासाइट को रखा गया। हाइपर पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। लाइस या जुआ जिससे हम कहते हैं, वो तो हमें दिख भी जाते हैं आँखों से, लेकिन हाइपर पैरासाइट दिखे ना दिखे कोई गारंटी नहीं है। कई तो होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये हाइपर पैरासाइट से ज़्यादा हो सकते हैं। किसी चिड़िया के ऊपर हाइपर पैरासाइट ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये 10 है तो ये हो सकता है 15 हो जाए। हमने एट लीस्ट लेके चला है, कम से कम इतना। अगर एक प्लांट है उस पर कम से कम 5 चिड़िया बैठी हुई होंगी। अगर बैठी हुई हैं, उन 5 चिड़ियों के ऊपर 10 पैरासाइट हो सकते हैं। 10 पैरासाइट के अलावा 15 हाइपर पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक प्लांट था, फिर 5 बर्ड्स, फिर 10 पैरासाइट, फिर 15 हाइपर पैरासाइट। तो ये हुआ इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।